देखिए आज मेरे पास है कि ये वर्लपूल फ्रिज का जो इन्वर्टर फ्रिज का एक एसी फ्रिज का पीसीबी आया है। और ये पीसीबी मुझे एक टेक्नीशियन ने दे के गया है और इसमें जो इशू था ये कंप्रेसर चल नहीं रहा था। ठीक है, तो मैंने भी चेक किया। मेरा जो ये वीडियो टेस्टर है, मेरे खुद हाथों से बना हुआ जो टेस्टर है, इसमें भी जब मैंने टेस्ट किया तो आप लोग ये देख सकते हैं ये कनेक्टर में UV और ये W का कनेक्टर है। तो मैंने जब टेस्ट किया तो ये W काम नहीं कर रहा था। UV दोनों काम कर रहा है लेकिन ये W काम नहीं कर रहा है। मतलब यहीं पे मेरा ग्रीन और रेड जल रहा था, ब्लू नहीं जल रहा था। तो इसका भी वीडियो मैंने करके रखा, वो भी दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स इसमें जो फॉल्ट था वो देख लीजिए। ये अभी देखिए दोनों इंडिकेटर जल रहा है, ग्रीन और रेड जल रहा है, UV W तीनों लगा हुआ है। तो मैं एक एक करके लाइन को खोलूँगा और दिखाऊंगा ये किसमें ये बंद हो रहा है, मतलब कौन सा चालू नहीं हो रहा है। तो पहले मैं यू का खोल दिया, यू का वायर को खोल दिया। अभी देखिए कोई भी नहीं जलेगा, क्योंकि कोई भी 2 पॉइंट में अप एंड डाउन होना चाहिए। अभी इसमें देखिए जब यू को खोल दिया तो V और W में कुछ इंडिकेटर नहीं जल रहा है। तो नेक्स्ट V का भी खोल दिया। अभी देखते हैं कोई जल रहा है कि नहीं। अभी भी कोई भी नहीं जलेगा। अभी भी देखिए मेरा जो टेस्टर में कोई इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि U और V तो सही है। ये रेड मतलब ये W को खोल दिया। W को खोलने के बाद देखिए अभी ये जलेगा जैसे पहले जल रहा था, ग्रीन और रेड। देखिए ग्रीन और रेड जला। मतलब क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ U और V दोनों का हाई लो काम कर रहा है, इसीलिए दोनों जल रहा है। W का काम नहीं कर रहा है, इसलिए W को जब कॉमन रखा तो दोनों में किसी में भी जल नहीं रहा था। यही इसका इशू है। तो W काम नहीं कर रहा है, इसका आउटपुट नहीं हो रहा है। तो अभी देख लेते हैं कैसे ये सही हो रहा है। अभी मैंने सेट को रेडी किया, तो कैसे क्या किया मैं आज ये आप लोग को साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो यहीं पे क्या हो रहा है, ये इसका पीछे देखिए, इसका पीछे 6 मॉस्फेट लगा हुआ है। सबको ही पता है ये जो IPM का इंटरनल जो 6 मॉस्फेट होता है और उसको ड्राइव करने के लिए जो तीनों IC लगा हुआ है, ये मैनुअली किया हुआ है। और IPM के अंदर क्या होता है, ये सारे के सारे इनबिल्ड हो जाते हैं। तो इसमें मैनुअली बाहर से बना हुआ है। तो ये 6 मॉस्फेट को ड्राइव करने के लिए 3 IC इधर लगा हुआ है गेट ड्राइव के लिए। तो इसमें क्या हो रहा था, ये जो W के लिए IC ये है, और V के लिए ये है, और U के लिए ये है। हर एक IC से हाई और लो करके निकल रहा था। ठीक है, इससे दिखा रहा हूँ इधर पीछे साइड से। जो पहला IC था वो ये दोनों को, जैसा ये U का हाई है, U का लो है, दोनों का सिग्नल एक ही IC से निकल रहा था। और V में क्या हो रहा है, V का हाई V का लो, और ये W का हाई ये W का लो। तो इसमें जब मैंने चेक किया, वोल्टेज भी चेक किया और फ्रीक्वेंसी भी चेक किया, तो चेक करने के बाद देखा क्या इसमें W का लो का सिग्नल आउटपुट नहीं हो रहा था। मतलब इस मॉस्फेट का गेट के लिए जो फ्रीक्वेंसी चाहिए वो नहीं निकल रहा था, लेकिन बाकी 5 में गेट सिग्नल आ रहा था। तो इस कंडीशन में मैंने जब चेक किया, यहाँ पे भी देखिए इसका जो ये IC में भी MCU IC से एक लो एक हाई इनपुट होता है। इसका ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट में भी फ्रीक्वेंसी आउटपुट हो रहा था। मतलब इस IC पे फ्रीक्वेंसी इनपुट हो रहा था, लेकिन सिर्फ हाई के लिए आउटपुट बन रहा था, लेकिन लो के लिए आउटपुट नहीं बन रहा था। ठीक है, तो अभी मैं आपको फ्रीक्वेंसी मेजर करके दिखाऊंगा। इसमें गेट सिग्नल में कितना फ्रीक्वेंसी में आते हैं वो भी मैं दिखाऊंगा, वीडियो को देखते रहिए। तो अल्टीमेट मैंने जो डिसीज़न लिया कि ये IC काम नहीं कर रहा है, इसका लो सिग्नल आउटपुट नहीं कर रहा है। तो मेरे पास इसमें सेम नंबर का ड्राइव IC नहीं था, तो मैंने डाटा शीट निकाल के दूसरा PCB से एक लगाया, और इसमें जो IC लगा हुआ था इसका नंबर था FAN 7380, FAN 7380। इसमें ऑलरेडी बाकी ये जो 2 लगा हुआ है FAN 7380 लगा हुआ है, और यहीं पे भी वही था। लेकिन मैंने दूसरा एक PCB से, एक नया PCB से मैंने खोल के लगाया। इसमें उसका नंबर अलग है, वो भी नंबर मैं बता रहा हूँ। इसका जो नंबर है
6388E ये लगाया है मैंने। डाटा शीट मैंने मैच करवाया और इसको लगाया। तो अभी इसमें सेट मेरा रनिंग है। मैं पहले एक बार ये यूवी टेस्टर पे ही दिखा रहा हूँ। फर्स्ट जैसे क्या हो रहा था, ये ग्रीन और ये रेड जल रहा था, ब्लू नहीं जल रहा था। अभी मैं इसमें लाइन दे रहा हूँ, एक बार देख लीजिए। ये देखिए अभी ये तीनों ही जल रहा है। ये ब्लू पहले जल नहीं रहा था, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी मैं वोल्टेज नहीं दिखाऊंगा। अभी इस मीटर में मेरा फ्रीक्वेंसी शो होता है। मैं फ्रीक्वेंसी नॉर्मली फ्रीक्वेंसी शो करके दिखा रहा हूँ कितना हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी यहीं से जनरेट होता है और कैसे ये ड्राइव हो रहा है। फ्रेंड्स मैं पहले इसका जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है वो चेक करके दिखा रहा हूँ। ये मेरा नॉर्मल मीटर ही है, इसमें फ्रीक्वेंसी भी शो होता है। तो मैं पहले ये जो 2 पॉइंट है, ये इस आईसी का 2 इनपुट है, एक हाई एक लो है। तो इसमें मैं मीटर प्रॉप लगा के लाइन दे रहा हूँ। अभी आप लोग मीटर पे ध्यान दीजिए। ये देखिए 5 किलोहर्ट्ज का ये सिग्नल आ रहा है, ठीक है। ये तो आके चला गया, अभी सेट प्रोटेक्शन में चला गया है और इसको बंद कर रहा हूँ फिर से। तो ये दोनों इनपुट सही था। और एक में भी मैं दिखा रहा हूँ इसमें। ये ब्लिंक बंद होने देना है, बंद हो गया, बंद नहीं हुआ है। अभी और एक इनपुट भी दिखा रहा हूँ, मीटर पे ध्यान दीजिए। ये देखिए ये भी 5 किलोहर्ट्ज का सिग्नल ही जनरेट हो रहा है। तो अभी भी मैं बंद कर रहा हूँ। तो इसमें क्या हो रहा था, सिर्फ ये ऊपर का ये पॉइंट में जो हाई साइड का ये ड्राइव आउटपुट हो रहा था, लेकिन ये लो साइड के लिए जो आउटपुट पॉइंट है ये आउटपुट नहीं हो रहा था। तो ये जो आईसी लगा हुआ ना, इसका भी मैं थोड़ा पिन आपको बताऊं। इसमें ये एक इधर से एक काउंट होता है, 1 2 3 4। इसमें 1 और 2 में इनपुट होता है और ये 5 और ये 7 में आउटपुट होते हैं, ठीक है। आप अगर जो नंबर मैंने बोल दिया ये FN 7380, इसका डाटा शीट अगर देखेंगे ऐसे ही मिलेगा। तो अभी इसका आउटपुट देखिए, इसमें तो आउटपुट हो ही रहा था, इसमें मैं दिखा रहा हूँ। इसका आउटपुट भी 5 किलोहर्ट्ज का ही बनेगा। कनेक्ट नहीं हुआ। अभी देखिए, ये देखिए इसका भी ये 5 किलोहर्ट्ज ये भी आउटपुट हो रहा था। सिर्फ इस पॉइंट में आउटपुट नहीं हो रहा था, जो W साइड का लो काम नहीं कर रहा था। अभी तो इसमें सारे के सारे मैं इस वीडियो के साथ में आपको फ्रीक्वेंसी भी दिखा दिया। क्या फ्रीक्वेंसी आपको जैसा ही इनपुट होता है उसी सेम फ्रीक्वेंसी ही आउटपुट होता है, सिर्फ इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। ये ध्यान में रखें, फ्रीक्वेंसी कभी इंक्रीज नहीं होता है, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। तो इनपुट आउटपुट दोनों का ही फ्रीक्वेंसी मैंने दिखा दिया। देखिए इस पॉइंट में आउटपुट नहीं हो रहा था, ये ही इस सेटअप का दिक्कत था। चलिए लाइन दे दिया। अभी देखिए ये 5 किलोहर्ट्ज का ही आउटपुट दे रहा है। और आप लोगों को ये भी समझ में आ गया है कितने सेकंड के लिए ये सिग्नल छोड़ के रखते हैं, उसके बाद अगर लोड ना मिले तो कितने 2-3 सेकंड के अंदर ही ये प्रोटेक्शन में चला जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा ही हमेशा सेम आपको आईसी अगर ना भी मिलेगा तो आपको डाटा शीट देखना है और उसी के हिसाब से अगर आपको लगे कि हाँ ये इस जगह पे ये चल सकता है, तो ये मैं दूसरा पीसीबी से मैंने नंबर भी बोल दिया, 2 नंबर अलग है और दोनों को डाटा शीट को आपको पढ़ना है। उसके बाद अगर आप सही से लगाएंगे तो आपका सेट रेडी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो।